खुदावंद यस्सु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यस्सु के फजल से खुदावंद यस्सु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है फेथ मेक्स यू फियरलेस। विश्वास आपको निडर बना देता है। आज का जो मैसेज है वो एक रेवलेशन मैसेज है, एक गहरा भेद है जो परमेश्वर ने प्रकट किया है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पुराने समय में क्रूस की जो मौत थी वो सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक मृत्यु मानी जाती थी। जिस इंसान को क्रूस पर चढ़ाया जाता था, उस समय के लोग ये मानते थे ये व्यक्ति इस लायक ही नहीं है कि वह ज़मीन को छुए और आसमान को छुए, वैसे योग्य नहीं है, वो इतना पापी है, इतना गुनाहगार है कि वह इस लायक ही नहीं कि वह ज़मीन को छुए और आसमान को छुए। इसीलिए उसे बीच में लटका दिया जाता था, इसीलिए उसे क्रूस पर लटका दिया जाता था। खुदावंद यस्सु ने हमसे कितना प्रेम किया, उसने हमारे लिए कितनी बेइज्जती सही। ये खुदावंद यस्सु का प्रेम है। दोस्तों, खुदावंद यस्सु से ज़्यादा और कोई भी आपको प्रेम नहीं कर सकता। दोस्तों, लोगों को क्रूस पर मरते मरते उस समय 3 से 4 दिन लग जाते थे। एटलीस्ट 2 दिन तो लगते ही थे लोगों को। हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि कम से कम क्रूस पर मरते मरते लोगों को 2 दिन लग जाते थे। लोग तड़प तड़प कर पानी मांगते थे, भोजन मांगते थे, खाना मांगते थे, लेकिन उन्हें दिया नहीं जाता था। उन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि तुम इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं हो, ना ही आसमान को छूने के लायक हो, इसीलिए तुम्हें लटकाया गया है। जब यूसुफ, जो अरमितिया का रहने वाला था, जो खुदावंद यस्सु का एक सीक्रेट बिलीवर था, खुदावंद यस्सु पर बिलीव करता था और परमेश्वर के राज्य के इंतज़ार में था, वह जब पिलातुस के पास जाता है, जो समय का राजा था, और जब पिलातुस सुनता है जीसस मर चुके हैं, यस्सु मर गया है, तो पिलातुस को यकीन नहीं होता। जब यूसुफ उसके पास आता है तो पिलातुस अपने खास व्यक्ति को भेजता है कि वो चेक करे कि क्या यीशु सच में मर गया है। तो बहुत सारे बाइबल की स्टडी करने वाले इस बात को मानते हैं खुदावंद यीशु के नेजा भी जो पिलातुस ने व्यक्ति भेजा था उसने ही मारा था, ताकि वो चेक करे कि क्या यीशु सच में मर गए हैं। अब जब उन्होंने चेक कर लिया, राजा को आकर बताते हैं यीशु मर गए हैं, तो राजा को बड़ी हैरानगी होती है, इतनी जल्दी? लोगों को 2 से 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु सुबह 9 बजे उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया और 3 बजे यीशु ने अपनी जान दे दी। सिर्फ 6 घंटे खुदावंद यीशु सलीब पर लटके रहे। दोस्तों, परमेश्वर ने इस संसार की, इस सृष्टि की रचना भी 6 दिन में की। अब पिलातुस हैरान है, खुदावंद यीशु मर गए। तो पिलातुस ने खुदावंद यीशु को यूसुफ को दे दिया, खुदावंद यीशु की डेड बॉडी यूसुफ को दे दी, क्योंकि पिलातुस को लगा डेड जीसस कोई ख़तरा नहीं है। अब बहुत सारे लोग, उनका ईमान भी मरा हुआ है। शैतान जानता है मरे हुए ईमान से मुझे कोई ख़तरा नहीं है। शैतान लोगों को डेड चर्च देता है, क्योंकि वो जानता है डेड चर्च से मुझे कोई ख़तरा नहीं है। शैतान लोगों को डेड ईमान देता है, वो जानता है डेड ईमान से मुझे खतरा नहीं है। खुदावंद यस्सु ने राई के दाने जितना ईमान की बात की है, लेकिन खुदावंद यस्सु ने मरे हुए ईमान की बात नहीं की। अगर आपका ईमान छोटा है तो चलेगा, लेकिन आपका ईमान मरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका यकीन, आपका विश्वास मरा हुआ नहीं होना चाहिए। अब जो खुदावंद का भेद है वो ये है, बाइबल में पढ़ेंगे मरकुस 15वां चैप्टर और उसकी 47 वर्स। मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी वह कहाँ रखा गया है। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम देख रही है यूसुफ जो है वो खुदावंद यस्सु को कहाँ रख रहा है, खुदावंद यस्सु की डेड बॉडी कहाँ रखी जा रही है। आइए हम चलते हैं आगे चैप्टर में, 16 नंबर चैप्टर में पहला वर्स। जब सब्बत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधी वस्तुएं मोल ली कि उस पर मले। अब ये खुदावंद यीशु की शागिर्द जो हैं
वो खुदावंद यीशु की कब्र, जहाँ खुदावंद यीशु को रखा जा रहा था, वो यूसुफ की कब्र थी। वो कब्र खुदावंद यीशु की अपनी नहीं थी। यूसुफ ने अपनी कब्र में यीशु को रखा। अब वो वहाँ जा रही है ताकि यीशु की डेड बॉडी पर वह सुगंधी वाली वस्तुएं मिले। अब रास्ते में उनका टॉपिक है कि कब्र पर तो पहरेदार है हमारे लिए, कब्र के मुंह से पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि पत्थर भी है वहाँ बहुत बड़ा और पहरेदार भी हैं। वो जाकर जब देखती हैं पत्थर साइड हुआ है, पहरेदार कुछ नहीं, सब खाली। कब्र अंदर जाकर देखती हैं खाली, तो वह रोने लगती हैं। मरियम मगदलीनी रो रही है। शी इज़ वेरी वरीड अबाउट हर फ्यूचर। वो अब अपने फ्यूचर के लिए बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मरियम मगदलीनी में से खुदावंद यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, 7 बदरूहों को निकाला था। अब जो मरियम मगदलीनी है उसे डर लग रहा है, मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा, कहीं वो दुष्ट आत्माएं वापस ना आ जाएं, कहीं वो फिर ना मुझे जकड़ ले, क्योंकि जिसने मुझे छुड़ाया था वह तो अब मर गया है। खुदावंद यीशु की मौत के बाद मरियम मगदलीनी एक होशियार स्त्री थी। उसने देखा खुदावंद यीशु को कहाँ रखा जा रहा है, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था अपने फ्यूचर को, क्योंकि वो जानती थी जिसने मुझे छुड़ाया है वो तो अब मर गया है, अब मेरा क्या होगा। इसीलिए वह, जब परमेश्वर का वचन कहता है जब सब्बत का दिन बीत गया तब वह कब्र पर फिर जाती है, क्योंकि वो बहुत परेशान है, वो बहुत घबराई हुई है कि अब मेरे फ्यूचर का क्या बनेगा। उसके अंदर डर आ गया है कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, कहीं वो दुष्ट आत्माएं आकर मुझे जकड़ ना ले फिर से, क्योंकि जिसने तो मुझे छुड़ाया था वो मर गया है, क्योंकि जिसने मुझे आज़ाद किया है वो मर गया है। अब जब वो कब्र पर जाती हैं, यीशु की डेड बॉडी नहीं नज़र आती तो और ज़्यादा घबराती हैं और कहने लगती, हाय हमारे गुरु को कोई चुरा कर ले गया, हमारे रब्बी को कोई चुरा कर ले गया। तो उसके बाद वह एक आवाज़ को सुनती है। वो फरिश्ते की आवाज़ थी। फरिश्ता कहता, जिसे तुम ढूंढती हो वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। वो कहने लगा, जिंदा को मुर्दों में ना ढूंढो। हालेलुया। दोस्तों, जब आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि मेरा यीशु ज़िंदा है तो डर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। आपको यकीन करने की ज़रूरत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं ताकि ये पूरा भेद आपको समझ आए परमेश्वर का। 9वीं आयत में, 9th आयत में, मार्क 16th चैप्टर, 16वां चैप्टर मरकुस, और हम पढ़ेंगे 9वां वर्स। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीत ना की। अब मरियम मगदलीनी पर यीशु प्रकट होते हैं। यीशु मरियम मगदलीनी को दर्शन देते हैं। यीशु जानते थे मरियम मगदलीनी बहुत घबराई हुई है, मरियम मगदलीनी डर रही है। उसे लग रहा है वो 7 दुष्ट आत्माएं फिर आएंगी, उसे जकड़ लेंगी। हो सकता है उसके मन में और भी ज़्यादा ख्याल आ रहे हो। वह बहुत डरी हुई थी। जो उसके ख्याल थे, आप उसे इमेजिन करिए, उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे कि अब मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, यीशु तो मर गया है, मेरा रब्बी तो मर गया है। तो खुदावंद यीशु ने मरियम मगदलीनी को दर्शन देकर ये किया, ये उसको ये बताया कि मैं ज़िंदा हूँ, तुझे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। मरियम मगदलीनी डरी थी, यीशु जानते थे वह डर रही है, वह डर रही है, उसके मन में डर है। लेकिन यीशु उस पर प्रगट हुए और उसे कहा, मैं मर गया था, अब मैं ज़िंदा हूँ और हमेशा तक ज़िंदा रहूँगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, हो सकता है आपको फ्यूचर की कोई चिंता हो या किसी बात की आज आप चिंता में डूबे हुए हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा यीशु ज़िंदा है, क्योंकि रेवोल्यूशन 1 उसकी 18 में ये लिखा है, मैं मर गया था पर अब मैं ज़िंदा हूँ और हमेशा ही ज़िंदा रहूँगा। दोस्तों, जब यीशु ज़िंदा है तो क्या कोई बदरूह आपके नज़दीक आएगी? क्या कोई बीमारी आपके नज़दीक आएगी? नथिंग, कुछ नहीं होगा। इसीलिए यकीन करिए। जब आप इस बात पर यकीन करेंगे, फेथ करेंगे, तो आपको निडर बना देगा, आपके अंदर कोई डर नहीं रहेगा। हालेलुया। मरियम मगदलीनी ने अब यीशु को देख लिया है।
अब यस्सु को देख लिया है, अब यस्सु को देख लिया है, उसने सुन लिया है। यस्सु ने कहा है मैं मर गया था पर अब मैं ज़िंदा हूँ, फिर कभी नहीं मरूँगा। अब वो अपने फ्यूचर को लेकर निडर हो गई है, अब टेंशन फ्री हो गई है, कोई टेंशन नहीं रही है। अब मेरा यस्सु ज़िंदा है, हालेलुया, यस्सु ज़िंदा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरा बाइबल, मेरा 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 ये जो पवित्र शास्त्र है, मेरा बाइबल जो है वो इस बात का गवाह है, खुदावंद यस्सु के अजीम काम इस बात के गवाह है कि खुदावंद यस्सु ज़िंदा है। खुदावंद यस्सु की हजूरी आपके साथ है और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेरा बाइबल गवाह है यस्सु ज़िंदा है, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। एक बार एक पास्टर के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा मैं मेरे परमेश्वर की कब्र तो सोने की बनी हुई है, उस पर तो सोना है, जिसे मैं मानता हूँ, जिसे मैंने खुदा माना है, उसकी कब्र तो सोने की बनी हुई है, उस पर फूल है, उस पर ये चीज़ है, उस पर वो चीज़ है। तो उस पासबान ने कहा मेरे खुदा की कब्र की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो आज भी खाली है। यस्सु की कब्र आज भी खाली है, उस पर ये लिखा वो यहाँ नहीं, वो जी उठा, हमारा यस्सु ज़िंदा है और वो कभी नहीं मरेगा। इसीलिए आपको अपने फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आपको अपने भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यस्सु ज़िंदा है और सदा ज़िंदा रहेंगे। सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन मेरा यस्सु कभी मरेगा नहीं, मेरे यस्सु का मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब हालेलुया, मेरे यस्सु ने जी उठकर मौत को अपने पाँव के नीचे कुचल दिया। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस यस्सु पर ईमान करने की ज़रूरत है, बस यस्सु पर फेथ करने की ज़रूरत है। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको दलेर देखना चाहता है, वो आपको साहसी देखना चाहता है, वो आपको डरपोक देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो ज़िंदा है। किसी बात की चिंता ना करिए। शैतान आपके मन में बहुत सारे ख्याल लाता होगा, लेकिन उसे ये बता दीजिए मेरा यस्सु ज़िंदा है, मुझे इस बात पर यकीन है मेरा यस्सु ज़िंदा है। जब आप यस्सु पर ईमान करेंगे, जब आप यस्सु पर विश्वास करेंगे तो डर जाता रहेगा, डर भाग जाएगा, आप निडर हो जाएंगे, आप उसकी सामर्थ से भर जाएंगे, आप उसकी दलेरी से भर जाएंगे। फिर आपको बीमारियों का, दुष्ट आत्माओं का, हालातों का डर रहेगा ही नहीं। इसीलिए इस बात पर यकीन करिए मेरा यस्सु ज़िंदा है, मेरा यस्सु ज़िंदा है। इस बात पर विश्वास करिए मेरा यस्सु ज़िंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है, उसकी कब्र आज भी खाली है, वो ज़िंदा है। खुदावंद आपसे प्रेम करता है। आइए दुआ करेंगे। हीलिंग हो रही है, खुदा छू रहा है लोगों को। रबु को मोह से बेद्रलबाशा। धन्यवाद पिता, हम जैसे पापियों को चुनने के लिए, हम जैसे निकम्मों को, गुनाहगारों को चुनने के लिए, जो हर दिन कहीं गुनाह करते हैं। धन्यवाद आसमानी बाप चुनने के लिए। हम यकीन करते हैं खुदावंद यस्सु आप ज़िंदा हैं, हम यकीन करते हैं खुदावंद यस्सु आप ज़िंदा है। खुदा अपने लोगों को छू लीजिए, जिनकी ज़िंदगी में डर ने कब्ज़ा किया है। हर प्रकार का डर, बीमारियों का डर निकल, दुष्ट आत्माओं का डर निकल, अंधेरे से डर लगता है निकलो, निकलो, चलो, बंधनों टूटो, क्योंकि ये यस्सु के लहू से खरीदे गए हैं, यस्सु के लहू से। राइट नाउ प्लीज़ होली स्पिरिट इन्हें छू लीजिए, खुदा का रूह इन्हें छू ले, खुदा का रूह इन्हें छू ले। ये भर जाए सामर्थ से, ये भर जाए जलाल से, ये भर जाए अनुग्रह से, ये भर जाए उसकी आग से। तेरी आग इन पर बरसे पिता, तेरी आग यस्सु मसीह के नाम में इन पर बरसे, तेरी आग 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 बरसे इन पर, तेरी आग बरसे इन पर, तेरी आग बरसे, तेरी आग से भर जाए, डर भस्म हो जाए, डर भस्म हो जाए। री बाबा काता बो समाना बाबा बाबा रोहफा लाखू शाही बेसुबालाही का। हर प्रकार की बीमारियां इन्हें छोड़े, क्योंकि ये यस्सु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। हमारी फरियाद है खुदा, अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये तेरी मुनादी करे, तेरे नाम का प्रचार करे और बहुत सारी रूहों को बचा सके, और बहुत सारी रूहों को बचा सके, बहुत सारी रूहों को बचा सके, बहुत सारी रूहों को बचा सके। खुदा इन्हें भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए इन्हें अपनी सामर्थ से,
अपने जलाल से खुदा। हम यकीन करते हैं आप जीवित परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है। आपने इनको छू लिया है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, आज के बाद डर नहीं लगेगा, क्योंकि जगत की रोशनी, जगत का नूर आपके साथ है और आपके अंदर है। रेबे साबो रोबो रोबो शाबा बाबा 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 सबंद्र बाबा शमंद्र बाबा सिक्के बाबा बाबा। जिनकी यादाश्त वीक है, खुदा का रूह उन्हें छू रहा है, खुदा का रूह उन्हें छू रहा है और शिफा दे रहा है, और शिफा दे रहा है। शिफा आ रही है, शिफा आ रही है, शिफा। रिगे बाबा 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 सबा बाबा बाबा रिबे रे बेबे बेबे शंद्र बेरे बेरे केंद्र बाबा और बाबा शंदे लेबे लेबे लखाला बाबा सा। टांगों की समस्याएं जाएं, जिनकी हड्डियों में गैप है, प्रभु ने छू रहा है, शिफा दे रहा है, शिफा दे रहा है। रिपोर्टें बदल रही हैं यस्सु के नाम में, रिपोर्टें चेंज हो रही हैं यस्सु के नाम में। हर प्रकार की दर्दें इनको छोड़कर इसी टाइम जाएं, क्योंकि ये यस्सु के लोग हैं, यस्सु के लोग हैं। धन्यवाद करते हैं आसमानी बाप, आपने हमारी दुआ सुनी है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमारी दुआ सुनने के लिए पिता, इनको शिफा देने के लिए धन्यवाद पिता। आप इनके साथ हैं, हम यकीन करते हैं आपने हमारी दुआ सुनी पिता। यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। यस्सु ज़िंदा है, यकीन करें इस बात पर, यकीन करें इस बात पर। जब आप यकीन करेंगे कि यस्सु ज़िंदा है तो डर भाग जाएगा, दलेरी आ जाएगी। खुदा के वचन पर आप यकीन करेंगे, खुदा का वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा, खुदावंद का वचन आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई बरकत पाएँ, आज़ादी पाएँ, परमेश्वर की सामर्थ पाएँ, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजिएगा। अपनी गवाहियाँ आप बता सकते हैं लिखकर। खुदावंद ने ज़रूर आपकी ज़िंदगी में, मेरा ईमान है, बड़े काम किए हैं। खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है और खुदावंद के साथ चलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। खुदावंद आपको बरकत दे।